आज के एपिसोड में बताएंगे कैसी है मारुति स्विफ्ट 4th जनरेशन। जानेंगे लग्जरी इलेक्ट्रिक कार स्पेस में आखिर क्यों है BMW iX xDrive 50 पॉपुलर। ऑटो स्मार्ट सेक्शन में आपको बताएंगे मॉनसून सीजन में कैसे रखें अपनी बाइक का ख्याल। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। मारुति ने नई स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है और चौथी बार है जब स्विफ्ट को नया अपडेट मिला है। इससे पहले 2018 में आखिरी अपडेट मिला था। 2018 में अब तक ऑटो सेक्टर में कई बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। इसीलिए मारुति स्विफ्ट की टेस्ट ड्राइव करने हम पहुंचे हैं बेंगलुरु की हसीन वादियों में। तो चलिए जानते हैं नई स्विफ्ट पहले से कितना हो गई है एडवांस। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही खास कार है और ये कार अभी से नहीं बल्कि साल 2005 से इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति की स्विफ्ट। ये कार को साल 2005 में पहली बार लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो पहला अपडेट था साल 2009 में मिला था, उसके बाद 11, फिर उसके बाद 18 और अब ये इसका 4th जनरेशन है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बहुत ढेर सारे इसमें सवाल हैं, बहुत ढेर सारे लोग इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं और एक बहुत ही खास चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो है इसका इंजन। जेड सीरीज़ इंजन अब इसमें आने लगा है। पहले इसमें आते थे के सीरीज़। अब ये भी सवाल उठता है कि ये जेड सीरीज़ इंजन होता क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पहले यानी कि 2019 में अपडेट की गई इस गाड़ी में और अभी 2024 में जो अभी इसका नया फेसलिफ्ट यानी नया जनरेशन में जो अपडेट हुआ है, क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट के फ्रंट में आप एक खास बदलाव देख पाएंगे और वो है इसका बम्पर। अब 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट में बिल्कुल नया बम्पर मिल जाएगा। यही वजह है कि इसके हेडलाइट्स पोजीशन को भी थोड़ा बदला गया है। इसके साथ इसका ओवरऑल फ्रंट लुक पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। साथ ही कार में एक नई ब्लैक ग्रिल दिखेगी जिसके ठीक ऊपर ही मारुति सुजुकी की बैजिंग दिखाई देगी। इस कार का इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव है। इसमें 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसकी सीटें काफी कंफर्टेबल भी हैं। कार में आपको 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। कार में सबसे बड़ा बदलाव इसका इंजन है। नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन के द्वारा संचालित होती है जो 80 PS की मैक्सिमम पावर और 112 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यानी नई मारुति स्विफ्ट आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स में मिल जाएगी। अब इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है इसके बारे में बात कर लें तो जैसे ही आप इस कार के अंदर एंट्री लेंगे तो आपको एक नयापन लगेगा, वो है ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट। इस गाड़ी के अंदर अब आपको पूरी तरीके से ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, चाहे उसकी सीट हो, चाहे डैशबोर्ड हो या फिर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये साइड का पैनल हो गया। वहीं इसमें अब आपको मिल जाता है AC वेंट जो आउटगोइंग मॉडल में नहीं था और इसके अलावा 9 इंच का इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसका टच मैंने लिटरली ट्राई किया, काफ़ी स्मूथ है। वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है और 9 कलर ऑप्शन में आ रही है नई मारुति स्विफ्ट। प्राइस पॉइंट की बात कर लें तो लगभग 6 लाख रुपए इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो कि अब लगता है कि हाँ कि हैचबैक में मारुति स्विफ्ट थोड़ा सा महंगी लगने लगी है। लेकिन इतने ढेर सारे इसमें आपको जब फीचर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। मारुति स्विफ्ट अब थोड़ी महंगी लगने लगी है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 6.5 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है और ये प्राइस पॉइंट जो है वो उससे जैसे ही आप लाख रुपए या 80,000 रुपये ऊपर जाते हो तो आप एक नई सेगमेंट की कार खरीद सकते हो। वो है सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट जो दिखने में स्पोर्टियर होती है, थोड़ा सा बल्कियर होती है और अभी चलन भी उसी का है ज़्यादा। इंडियन मार्केट में SUV कार्स की जो सेल्स है उसका ग्राफ पिछले 3-4 साल में आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये प्राइस पॉइंट एक कहानी बन सकती है, लेकिन जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं लाइक कि
AC वेंट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, तो ये इसके हिसाब से आप समझ लो कि हैचबैक में ये एपिक न्यू स्विफ्ट हो सकती है। नई मारुति स्विफ्ट सेफ्टी के मामले में भी पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। अब नई स्विफ्ट के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा ABS, EBD, 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम समेत कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। ये हैचबैक कार कुल 5 वेरिएंट्स में आती है। इसके बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत की शुरुआत 6,49,000 से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत को 9,64,000 रुपए रखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इसका माइलेज भी पहले से अब बढ़ चुका है। कंपनी क्लेम कर रही है कि 10 से 11% अगर आप इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वाले मॉडल को खरीदते हैं तो उसमें इजाफा मिलेगा। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक यानी कि जो मैं चला रहा हूँ इसको अगर आप खरीदते हैं तो 12% तक आपको माइलेज अधिक मिलेगी। तो काफ़ी कुछ इसमें नया कर दिया गया है। कलर में भी इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इंटीरियर भी बहुत कुछ इसमें चेंज हो गया है। और इनका जो नया है Z सीरीज़ इंजन, इसमें भी आप जब आप इस इंजन को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। 12% इसका जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाता है। तो अगर आप 10 लाख के अंदर कोई फैमिली ओरिएंटेड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस गाड़ी को एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें। अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट ऑटो स्मार्ट का, जहां हम आपसे गाड़ियों की देखभाल करने के लिए कुछ खास टिप्स शेयर करते हैं। आज हम मॉनसून सीजन के समय कैसे अपनी मोटरसाइकिल का ख्याल रखें इस बारे में बताएंगे, क्योंकि मॉनसून सीजन के दौरान सड़कों पर कई बार भारी जल जमाव देखने को मिलता है। इससे बाइक्स में दिक्कतें आने लगती हैं और इसीलिए आपके लिए हम ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। बारिश के मौसम में बाइक का कैसे रखें ख्याल। मॉनसून सीजन आने वाला है और आपकी बाइक में कोई समस्या ना आए, इसके लिए आपको कुछ टिप्स हम बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप मॉनसून सीजन में अपनी बाइक का ख्याल रख सकते हैं। चेन की ग्रीसिंग करवाना। बारिश के मौसम के दौरान बाइक की चेन का लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, जिसका सीधा असर बाइक की परफॉर्मेंस पर जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से बाइक में आवाज भी आने लगती है। इतना ही नहीं, इससे चेन में जंग लगने का खतरा भी रहता है। इससे बचने के लिए बाइक की चेन की समय समय पर ग्रीसिंग करवानी जरूरी है। एयर फिल्टर को साफ रखें। बारिश के मौसम के दौरान हवा में नमी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एयर फिल्टर के ब्लॉक होने की प्रॉब्लम आने लगती है। इसकी वजह से इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती, इसीलिए एयर फिल्टर को हमेशा ठीक से साफ करना बेहद जरूरी है। मॉनसून सीजन स्टार्ट होने से पहले ये काम आप जरूर करवा लें। बाइक को पानी से बचाएं। बारिश में ज्यादा भीगने के कारण बाइक के पुर्जों की लाइफ साइकिल घटने लगती है, इसलिए हैवी रेन यानी कि तेज बारिश के दौरान अपनी बाइक को ऐसी जगह पार्क करना चाहिए जहां सीधे बारिश का पानी उस पर ना पड़े। हो सके तो अपनी बाइक को वाटरप्रूफ कवर से ढककर रखें। टेफ्लॉन कोटिंग यानी एंटी रस्ट कोटिंग जरूर करवाएं। ये बाइक के निचले हिस्से पर करवाई जाती है। इस कोटिंग की वजह से बारिश के दौरान बाइक में जंग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ब्रेक सिस्टम की जांच करें। किसी भी वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। मॉनसून के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीले होने से ब्रेक की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए समय समय पर गाड़ी की ब्रेक्स की जांच करवाते रहें ताकि आपकी सेफ्टी सुनिश्चित रहे। इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक लग्जरी कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने लुक, डिजाइन और परफॉर्मेंस की वजह से काफी पॉपुलर है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त इंडियन मार्केट में BMW iX सबसे क्रांतिकारी लग्जरी ईवी में से एक है। इसकी वजह फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, लग्जरी केबिन क्वालिटी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। 1.21 करोड़ में ये लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV आती है, जो कीमत के लिहाज से आपको जरूर महंगी लगेगी,
लेकिन इसके बावजूद ये कार सबसे जल्दी बेस्ट सेलिंग लग्जरी ईवी का खिताब भी अपने नाम करती है। कुछ महीने पहले BMW ने iX xDrive 50 वेरिएंट को भारत में उतारा था। आइए जानते हैं कैसी है ये लग्जरी ईवी और आखिर इसमें क्या है खास जो इसे पॉपुलर बनाती है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार जिसके अंदर बहुत ढेर सारी खूबियाँ मिलती हैं, जिसका केबिन भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, चलाने में बहुत ही स्मूथ। और इस गाड़ी को मैं लेकर पहुँचा हूँ पुणे और इसको मैं लगभग एक हफ्ते से चला रहा हूँ। मोर देन 2000 किलोमीटर तक चलाया हूँ। उसके बाद कहीं जाकर आपको मैं इसके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, इसकी खासियत बताऊँगा। गाड़ी का नाम है BMW iX xDrive 50। अब आप सोच रहे होंगे कि xDrive 50 का नाम सुना सुना लग रहा है। एक्चुअली आप जो सुने होंगे वो है xDrive 40, जिसको कंपनी ने 1 साल पहले लॉन्च किया था। और जैसे ही xDrive 40 लॉन्च हुई थी तो उसके बाद मर्सिडीज़ और ऑडी जैसे इनके राइवल्स इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी गाड़ियाँ लेकर आए। जहाँ मर्सिडीज़ ने EQE लॉन्च किया, वहीं ऑडी ने अपना e-tron लॉन्च किया था। तो अब जैसे ही ऑडी और मर्सिडीज़ ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की तो xDrive 40 थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। तो अपने इसी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, अपने राइवल्स के सामने थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट लाने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है xDrive 40। तो चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें खास। BMW iX xDrive 50। डिजाइन की बात करें तो नई iX xDrive 50 में BMW की पहचान मानी जाने वाली किडनी ग्रिल मौजूद है। साथ ही इसकी मस्कुलर लाइंस इसे दमदार लुक देती हैं। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में अब तक की सबसे पतली BMW हेडलाइट दी गई है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 22 इंच व्हील्स मिलते हैं। साथ ही फ्रेमलेस डोर काफी अच्छे लगते हैं। BMW iX xDrive 50 को मल्टी कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक SUV में एडेप्टिव हेडलाइट्स के साथ BMW की लेजर लाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं केबिन की बात करें तो सबसे खास चीज इसकी कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर इंफोटेनमेंट सिस्टम, कार के कुछ खास फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कई अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे कि पैनोरामिक ग्लास रूफ और मसाज फंक्शन वाली सीटें। आइए डिटेल में समझते हैं इस इलेक्ट्रिक लग्जरी कार का केबिन कैसा है। अब बात करते हैं इसकी केबिन की। तो सबसे पहले सामने मेरे हाथ में आता है स्टीयरिंग व्हील। तो इसकी जो डिज़ाइन है कुछ यूनिक है। मेरे ख्याल से BMW की किसी भी गाड़ी में इस तरीके की डिज़ाइन नहीं दी गई है और बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कूल एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है कि जो गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो एक अलग ही फील होता है। एग्जाम्पल आप ये देखिए, वॉल्यूम बटन देखिए, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। स्क्रॉल का है और ये देखिए आप एकदम हीरे की तरह, एकदम क्रिस्टल हीरे की तरह आपको दिखेगा। यहाँ से भी आप नेविगेशन को सेट करना है, आपको मीडिया एक्सेस करना है। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए, इसमें वुडन वर्क है। तो ये जो वुडन वर्क है, इसमें जो छोटी छोटी कारीगरी की गई है, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और रात के दौरान आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये वुड है। आपको लगेगा कि आप किसी एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जहाँ पर ये सारे जो एक्सेस करने वाले, मीडिया एक्सेस करने वाले जो यहाँ पे आपको कंसोल मिलते हैं वो लेदर के हैं। और इसी तरीके से ये है आपका राइडिंग, कि आप उसको न्यूट्रल पे कर रहे हैं या फिर आप इसको आगे ड्राइव मोड पे कर रहे हैं या फिर आप रिवर्स पे कर रहे हैं, उसका भी जो यहाँ पे पैनल दिया गया है वो भी क्रिस्टल हीरे की तरह देखने में लगता है। और बहुत ही ख़ास तौर पे इसका आप देखेंगे कि सिंगल, चाहे वो आपको यहाँ मीडिया इंफोटेनमेंट कंट्रोल करना हो या फिर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल एक्सेस करना हो, दोनों चीज़ आप यहाँ से एक सिंगल पैरेलल LCD डिस्प्ले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे वही फीचर्स लग्जरी जो आपको बहुत ढेर सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। और साइड का भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो साइड में आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट का, यहाँ पे भी उसी तरीके से हीरे की तरीके के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। और ये अपने आप में बहुत यूनिक है। एक सबसे ख़ास चीज़ है, जो जब मैं इस गाड़ी में पहली बार बैठा और मुझे एग्ज़िट करना था तो मुझे कहीं पे भी ऐसे हैंडल डोर नहीं दिखे कि जिसको मैं ऐसे दबाऊं और मैं बाहर निकल पाऊं। फिर मैं एक्सप्लोर करता हूं कि क्या चीज़ है, कहाँ क्या है। तो यहाँ पे लॉक, यहाँ पे अनलॉक का बटन दिया गया है और यहाँ पर जो बटन है यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये मैंने दबाया और ये गेट पूरा खुल जाता है। सो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कूल फीचर हैं जब आप ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार में बैठते हैं या फिर लग्जरी कोई भी लग्जरी कार में बैठते हैं।
तो BMW हमेशा अपने यूनिक चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो ये सारी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये इस गाड़ी को और भी ज़्यादा कूल बनाते हैं। इसके जो स्पीकर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। इसमें ये देखिए हरमन और कार्डन की जो बैजिंग है उस बैजिंग के साथ ये स्पीकर आती है, यानी कि ये कंपनी BMW को ये स्पीकर ऑफ़र करती है जो म्यूज़िक के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जाती है। सो ओवरऑल एक और भी कूल फीचर है जो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे छत नहीं दिखेगा। जो भी इसका जो छत है, जो रूफ़ है वो कांच का ही है और इसको आप चाहे छत के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सनरूफ़ के तरीके से इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखता है, ये देखिए SOS के जस्ट बगल बटन दिखता है। मैं इसको दबाऊंगा, ये मैंने दबा दिया। अब ये जो आसमान है वो दिखना स्टार्ट होगा। मे भी शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से विजुअली कायदे से मुझे दिख रहा है। और ये मैं दबा देता हूँ तो फिर से ये छत का रूप ले लेता है। तो इतने ढेर सारे ऐसे कूल फीचर हैं जो इस गाड़ी में मुझे पसंद आती है। तो अब बात कर लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक इंडिविजुअल AC वेंट मिल जाता है जो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। आप प्लस माइनस कर सकते हैं, टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पिलर के पास आप यहाँ पे देखेंगे AC वेंट यहाँ पे दिया गया है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। और बात करते हैं दोनों सीटों की, तो दोनों सीट के पीछे आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट। आप अपना मोबाइल फ़ोन सीट पे बैठ के सीधे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप BMW के एक्सेसरीज़ के तौर पे यहाँ पे अगर आप टैब लगवाना चाहते हैं, यानी कि छोटा सा आप LCD लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप इस साइड में लगवाना चाहते हैं या दोनों साइड लगवाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एज एक्सेसरीज़ चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी कंफर्टेबल है। ड्राइविंग सीट में अगर आप बैठते हो तो आपको ढेर सारे फीचर्स दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट दिखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रियर में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड मिलेगा। लाइक कि आपको बताया था कि ऊपर छत नहीं है, इसमें जो ऊपर रूफ़ दिया गया है वो पूरे कांच का है। आप अगर वहाँ से एक्सेस करेंगे तो आसमान दिखने लगेगा। अगर आप वहाँ से बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप आसानी से यहाँ पे बैठ के आप अच्छे से इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो इसका थाई सपोर्ट है वो ठीक ठाक है, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है। बैटरी पैक होने की वजह से कंपनी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाती। लेकिन जो BMW की USP है अपने केबिन को लेकर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें HUD, BMW का कनेक्टेड ड्राइव सूट, BMW पर्सनल असिस्टेंट, वेंटिलेटेड इलेक्ट्रिक सीटें, 18 स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पार्किंग असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, सराउंड कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और भी बहुत कुछ मिलता है। इसमें 111.5 kWh बैटरी पैक, इसका पावर ट्रेन 516 bhp और 765 Nm जनरेट करता है। BMW का दावा है कि ये 4.6 सेकंड्स में 0 to 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 635 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। BMW iX xDrive 50 के साथ 22 kWh वॉल बॉक्स चार्जर भी आता है जो 5.5 घंटे में बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज कर सकता है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की और अब इनके राइवल्स की। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मर्सिडीज़ की EQE और ऑडी e-tron इसका राइवल है। और प्राइस रेंज में अगर EQE 1-2 लाख रुपए का फासला होता है, थोड़ा सा इसकी महंगी है। दोनों गाड़ियों से इसकी जो प्राइस है वो अधिक है और सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है BMW का इलेक्ट्रिक वर्जन में। सो अब कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो ये जो सेगमेंट होता है उसमें हर एक लोग का अपनी अपनी चॉइस होती है और बहुत सारे लोग ब्रांड इंथुजियास्ट होते हैं, चाहते हैं कि किसी को ऑडी पसंद आती है तो किसी को मर्सिडीज़ और किसी को BMW पसंद आता है। तो ऐसा कुछ भी कहना, ऐसा कुछ अपना राय देना मेरे ख्याल से एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। लेकिन बात करें कि हम अपने एक्सपीरियंस की, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है जो स्पोर्टनेस पसंद करते हैं, जो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग क्रूज़ के दौरान, तो ये गाड़ी उनके लिए बेहतरीन हो सकती है। तो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी मेरी सारी जानकारी। मिलते हैं नए सेगमेंट और एक नई कार के साथ। सो फ्रेंड्स, अब वक्त तो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम बताएंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। तो चलिए शुरू करते हैं।
ऑटोमेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले 3 सालों में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट्स में 12,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना का खुलासा किया है। हालिया स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आने वाले सालों में अपनी ईवी जर्नी को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की है। यानी आने वाले समय में महिंद्रा की कई इलेक्ट्रिक कारें भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। महिंद्रा XUV 3XO ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में हलचल मचा दी है। लॉन्च होने के मात्र 1 घंटे के भीतर महिंद्रा XUV 3XO को 50,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिली। इस मिड साइज SUV को 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और ये इस साल की सबसे बड़ी लॉन्चिंग्स में से एक है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।